अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं रमज़ईन। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। मोहलिक वायरस के बायस एक दिन में मजीद 78 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद 14,434 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 43,965 टेस्ट किए गए। 4,757 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस में मुसलसल छठे रोज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 50,397 हो गई है। कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर मजीद मोहलिक साबित हो रही है। वायरस के बायस एक दिन में मजीद 78 अफराद की जान जा चुकी है। अमवात की मजमूई तादाद 14,434 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 43,965 टेस्ट किए गए। 4,757 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस में मुसलसल छठे रोज भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कोरोना का फैलाव रोकने की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NCC बराए कोरोना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास दिन 2 बजे होगा। NCC बराए कोरोना की बैठक में मुल्क भर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। कोरोना वैक्सीन की दरामद के लिए निजी फार्मा कंपनियों को इजाज़त देने से सिंध हाई कोर्ट मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। कोरोना वैक्सीन की दरामद के लिए निजी फार्मा कंपनीज को इजाज़त देने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आपके पास 10 लाख डोजेज भी नहीं है। फार्मा कंपनी के वकील और एडिशनल अटॉर्नी जनरल में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। फार्मा कंपनी के वकील मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने धोखाधड़ी की है। पहले इंपोर्ट की इजाज़त दी और फिर ये इजाज़त वापस ले ली गई। वफाकी हुकूमत एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करे, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। मजीद देखिए इरफानुल हक की रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत एक हफ्ते में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करे, सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत आलिया में कोरोना वैक्सीन की दरामद के लिए निजी फार्मा कंपनियों को इजाज़त देने से मुतालिक केस की समाअत हुई। फार्मा कंपनी के वकील और एडिशनल अथॉरिटी जनरल के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ड्रेप के वकील ने बताया काबीना आज के इजलास में कीमत मुकर्रर करेगी। फार्मा कंपनी के वकील ने कहा हुकूमत ने धोखाधड़ी की है, पहले इंपोर्ट की इजाज़त दी फिर वापस ले ली, अब कहा जा रहा है कि कीमत मुकर्रर की जाए। जस्टिस अमजद सेतो ने वफाक के वकील को मुखातिब करते हुए कहा दुनिया में वैक्सीन लग रही है, आपके पास 10 लाख भी नहीं, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे। अदालत ने वफाकी हुकूमत को एक हफ्ते में कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। कहा तवक्का है सिंगल बेंच तमाम मामला 10 दिन में निपटा देगा। अहम नौयत के मामला हैं, जल्द फैसला होना चाहिए। इरफानुल हक, समा, कराची। कोरोना वैक्सीन के नाम पर मुबैना मेगा स्कैंडल की बाज़गश। $25 की रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत $54 मुकर्रर की गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वफाकी वजारत सेहत को वैक्सीन से मुतालिक खत लिख दिया। मज़ीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा कीमतों से मुतालिक ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है, कहा है कि पाकिस्तान में रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत 119% इजाफी मुकर्रर की गई है। ड्रेब ने कोरोना वैक्सीन की कीमत के तयन के लिए कवायद को नजरअंदाज किया। $25 की रूसी कोरोना वैक्सीन की कीमत $54 पाकिस्तान में मुकर्रर की गई है। दरामदा जो रूसी कोरोना वैक्सीन है वो सूबाई हुकूमतों को 3 गुना इजाफी कीमत पर फरोख्त करने का खदशा है और इससे मुल्क की खजाने को भारी नुकसान हो सकता है। रूसी कोरोना वैक्सीन की दरामद के मुतालिक मखसूस निजी कंपनी के मुआहदे की जांच पड़ताल भी नहीं की गई। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत की जो रूसी वैक्सीन की फरोख्त के मामले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और कई सवाल उठा दिए हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। लाहौर में कोरोना के वार बढ़ने लगे मगर शहरी बेएहतियाती करने से बाज न आए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी है। शाहीद मशाल की रिपोर्ट देखिए। रहे हैं और जाने जा रही हैं।
मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये सब कुछ फसाना है। बगैर मास्क के सड़कों पे फिरते इन अफराद को भी हुकूमती अहकामात की परवाह है, न अपनी जान की। इंतजामिया ने भी कार्रवाइयाँ करते हुए 6,326 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान कर दिए। 50% से ज्यादा मुसाफिर बिठाने पर 40 गाड़ियाँ बंद करके 9 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। बिल्कुल लोगों पे एफआईआर नहीं करना चाहते या लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई ताउन नहीं करेगा और इस बात को रियलाइज़ नहीं करेगा कि उसका एक बहरहाल रोल है इस सिचुएशन के अंदर कोऑपरेट करने का, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया ने SOPs पर अमल न करने पर 28 दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट सील करके 14 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। साथ ही रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। और बड़ी खबर शामिल करते हैं। धोखाधड़ी और 3 अरब के माली फ्रॉड का इल्ज़ाम। FIA ने जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली खान तरीन और दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी और 3 अरब के माली फ्रॉड के इल्ज़ाम पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली खान तरीन और दामाद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीर तरीन ने दामाद की बंद फैक्ट्री में 3 अरब रुपए मुंतकिल किए। ये रकम बाद में फैमिली मेम्बरान के अकाउंट में मुंतकिल हुई। FIR में ये मामला दर्ज किया गया है। धोखाधड़ी और 3 अरब के माली फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया है। FIA ने जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली खान तरीन और दामाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मुकदमे में इस बात को नामजद किया गया है कि ये रकम बाद में फैमिली मेम्बरान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। पहले जहांगीर तरीन ने दामाद की बंद फैक्ट्री में 3 अरब से जायद की रकम मुंतकिल की। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, बताइएगा इस मामले के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो FIR है उसके मुताबिक तो यही है कि जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की जो कागज बनाने की वाली बंद फैक्ट्री है GWD कंपनी से 3.25 अरब रुपए मुंतकिल किए और बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बाद अज़ां फैमिली मेम्बरान के अकाउंट में मुंतकिल हुई। ये जो FIR का मतन है उसके मुताबिक जहांगीर तरीन का दामाद गूदे के दरख्त के से जो है वो पेपर बनाता है। जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% जो पब्लिक शेयर होल्डर हैं वो जो उनके दामाद हैं। ये FIR का मतन है जो उन पर FIR हुई है और ये चूंकि FIR चंद दिन पहले हुई थी और अब जो है FIA ने जो उसको ओपन किया है। FIA का कहना है कि जो भी जितना भी कोई बासर होगा, चाहे वो हुकूमती है चाहे वो अपोजिशन में, जो भी होगा हम कानून के मुताबिक देखेंगे, तमाम के खिलाफ कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के लिए शुक्रिया आपका रियाज अहमद। पंजाब में चीनी की कीमतों पर काबू के लिए हुकूमती इकदामात। शुगर ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। कैन कमिश्नर ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, बताइएगा इस खबर की तफसीलात। ये पंजाब शुगर जो चेन मैनेजमेंट एक्ट आया उसके तहत अब हुकूमत ने जो शुगर के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ा इशू जो था वो डीलर्स का और ब्रोकर्स का था जो अपने तौर पे कारोबार कर रहे थे। उसमें कोई हुकूमत का अमल दखल नहीं था। अब उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है और इस सिलसिले में पहला ब्रोकर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन लाहौर से हुई है। मोहम्मद असलम जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और उसके बाद जो दीगर 35 अजला हैं पंजाब के उनमें भी रजिस्ट्रेशन होगी। उससे एक जो चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जो हाल ही में बाबर सेंटर में जो सिचुएशन पैदा हुई उस तरह की सिचुएशन अब नहीं पैदा होगी और डीलर दोबारा अपने काम पे आ जाएंगे और पंजाब में जो चीनी की सप्लाई भी बहाल हो जाएगी और शुगर मिल ने अभी चीनी की सप्लाई बहाल भी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो कीमतों में कोई इस्तेकाम आना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने मोहम्मद लुकमान। आगे देखिए, रेगिस्तान से बदतर मलीज। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को बड़ी पेशकश कर दी। नून लीगी सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी के पास अब 30 वोट हैं तो हमारे 27 वोट मिलाकर तहरीक अदम एतमाद लाएं। सादिक संजरानी एक दिन चेयरमैन सेनेट नहीं रह सकेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जब एहतसाब लाहौर हाई कोर्ट में चलते रहे हैं, मैं उनमें असिस्ट कराता रहा हूँ। मैं उनमें मुआविन काउंसिल था लतीफ़ खोसा साहब के साथ। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को एब्सेंशिया में जो सज़ा दी गई थी, हसन भून साहब और मैं उसमें पेश हुए और अल्लाह ने करम किया, मोहतरमा को लाहौर हाई कोर्ट से बरीयत मिली। मुल्की मुफाद के अगेंस्ट उस टाइप के केसेस में मैंने कभी किसी की मुआवनत नहीं की।
जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी केसेस बनाए, जिन्होंने प्रोसिक्यूशंस की, उन्हें बाद में आके बहुत सारे ओहदे दिए गए पीपल्स पार्टी दौर में। तवक्को रखता हूँ कि यूसुफ गिलानी साहब के पास अब 30 वोट्स हैं जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, 27 लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, वो कदम बढ़ाएं, वो नो कॉन्फिडेंस मूव करें जिसका मशवरा उन्हें या जो ऑब्ज़र्व किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, तो 57 लोगों के साथ तो संजरानी साहब एक दिन भी नहीं रह सकते। मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि 12 मार्च को जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए वोटिंग हो रही थी तो राना मकबूल साहब पे भी एक एतराज़ है उन्हें, तो काश मुझे और राना मकबूल साहब को रोक दिया जाता इखलाकन पीपल्स पार्टी की तरफ से कि आप वोट मत डालें। बाप के जो 3 सेनेटर्स हैं वो तीनों बाप के टिकट पे कामयाब हुए और उन्होंने सिर्फ इस नॉमिनेशन के टाइम पे उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठना चाहते हैं। जाली अकाउंट स्कैंडल, नूरियाबाद तवानाई मंसूबे के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बतौर मुल्ज़िम पहली बार इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। कहते हैं जो कामयाब मंसूबा 100 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसका केस बना दिया गया। हाल ये है कि हम बर वक्त कोरोना वैक्सीन नहीं ला सके। नूरियाबाद पावर प्लांट मंसूबे में बतौर साबिक वजीर खजाना सिंध इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मुराद अली शाह सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। वजीर आला सिंध ने नैब के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। उस केस में मुझे बुलाया गया है जहाँ पे 100 मेगावाट का एक कामयाब पावर प्लांट लगाया गया है। इस पावर प्लांट की वजह से कराची में 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग कम हुई है। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़मान को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। नैब को आइंदा समात से पहले तमाम मुल्ज़मान को रेफरेंस की नकूल फराहम करने का हुक्म। मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाएगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में पेशी हुई तो मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर तनकीद करना भी ना भूले। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्टॉक लॉकडाउन, देयर इज नथिंग लाइक दिस। देयर इज आइदर अ लॉकडाउन और देयर इज नो लॉकडाउन। बाकी क्या कर रहे थे कि हमने अपनी मईशत को बेचारे क्या बचाना है। आपकी मईशत वर्स्ट परफॉर्मिंग है इस रीजन में। इस वक्त मईशत इतनी अच्छी आपने कर दी कि आपको वजीर खजाना को निकालना पड़ा। खुद ही इल्जाम लगा रहे कि महंगाई की वजह से निकालना पड़ा। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि कौन माँ के साथ मिला हुआ है और कौन बाप के साथ। इस बहस को छोड़कर अपोजिशन को मिलकर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में एक निसाब से मुतालिक वजारत तालीम की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत तालीम से सारी जिंदगी एक निसाब का काम नहीं होगा। मज़ीद बात करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन बताएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए इस केस के हवाले से। देखिए, जो वफाकी वजारत तालीम है उसकी जानिब से यकसा निसाब के हवाले से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी उसको मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है आइंदा समात पर जो सेक्रेटरी हैं वजारत तालीम के उनको ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। साथ ही साथ ये भी कहा है कि 1 माह के अंदर इसको जो यकसा निसाब है इसके मामले को हतमी शक्ल देकर अदालत में पेशरफ रिपोर्ट भी अदालत में कहा पेश की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो चुके हैं, अब तक हम एक यकसा निसाब जो है वो नहीं लागू कर सके और 1960 का निसाब निकाल कर आज के जो नौजवान हैं उनको पढ़ाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि यकसा निज़ाम के नाम पर जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल तबाह ना करें, नौजवानों की जिंदगियों से ना खेला जाए। साथ ही साथ ये भी रहती है कि 1 माह के अंदर यकसा निज़ाम का जो यकसा निसाब है इस मामले को हल करके अदालत में रिपोर्ट भी पेश की जाए। तफसीलात के लिए शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। खटमलों की भरमार कहां दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। कराची के इलाके मलिर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां वाटर बोर्ड की जानिब से 30 साल से पानी की फराहमी बंद है और अब बोरिंग का खारा पानी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया है। तफसीलात मोहम्मद अली हफीज की इस रिपोर्ट में देखते हैं। मलीर का जिना स्क्वायर जहां वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी बरसों से नहीं अशरों से बंद है। बज़ाहिर गुंजान आबाद इलाका अब एक ऐसा रेगिस्तान बन चुका है जहां खारा पानी हासिल करना भी जुए शीर लाने के मुतादिफ है।
जिना स्क्वायर और अलीमाबाद में मुसलसल बोरिंग की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इतनी नीचे जा चुकी है कि अब इसका खर्च भी 7 लाख रुपए से बढ़ चुका है और महल्ले के कई घर मिलकर बोरिंग कराने पर मजबूर हैं। ये 500 फीट बोरिंग हो रही है, 4 से 6 घर मिलके करते हैं और हर दूसरी तीसरी गली का ये मसला है। पहले पानी था 200 फीट पे, लेकिन पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि कम से कम 400-500 फीट से पहले पानी मिलता ही नहीं है इनको। तो ये 4-6 बंदे मिल के बेचारे आपस में कराते हैं काम। एक बोरिंग से कई घरों को पानी की फराहमी का निज़ाम भी शहरियों ने वज़ा कर लिया है। एक बोर वहाँ पे हुआ है, वहाँ से यहाँ पे इस दीवार पे फिटिंग की हुई है। 11 मेम्बरान है, इसके हर घर में एक लाइन गई हुई है। जिसको भरना होता है वो अपना सारे वाल बंद करता है, अपना वाल खुलता है, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन देता है, फिर उसके बाद पानी उनके घर में जाता है। एक तरफ मकीनों पर बोरिंग के अखराजात का बोझ है तो दूसरी तरफ पीने का पानी भी खरीदना पड़ रहा है। भाई पिछले 30 साल से इस इलाके में पानी नहीं है, जबकि हम मुस्तकिल यह आपके सामने है 5 से 6 लाख रुपए हम कंबाइन, क्योंकि गरीब इलाका है, एक साथ हम बोरिंग अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो कंबाइन बोरिंग हम करवाते हैं। 5-5 लोग मिलकर 6-6 लाख रुपए की एक बोरिंग हो रही है और ये पानी बोरिंग का वो पानी है जो पीने के काबिल नहीं है। इससे सिर्फ हम अपने घर के वॉशिंग, कपड़े धोना, नहाना धोना ये करते हैं। अदरवाइज पीने के लिए हम मुस्तकिल 30 रुपये का वो गैलन ख़रीदते हैं, पी के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कम से कम गैरत शर्म हया नहीं हमारे हुक्मरानों को। इनके घर में सबके जनरेटर भी है, बोर भी है, ना ये भरते हैं। मैं माजूर आदमी ना भर सकता हूँ, कौन करेगा। अलीमाबाद मलीर में पानी आने में क्या रुकावट है और वो कैसे दूर होगी, साबिक बल्दियाती नुमाइंदे के पास एक हल मौजूद है। यहाँ पे वाटर बोर्ड जो है 15 नंबर पे एक वाल चेंज करना है, थोड़ी सी लाइन चेंज करनी है, वहाँ पैसा खर्च नहीं कर सकता। वैसे गरीब बस्तियाँ हैं, हमें जीने का हक नहीं है, हमें पानी पीने का हक नहीं है। मलीर वालों के पास पानी के मसले के लिए कितने ही हल मौजूद हों, वाटर बोर्ड वालों के पास हर हल के लिए एक मसला मौजूद है जो पानी की किल्लत पर अपना मौक़िफ़ देने से भी इनकारी हैं। पानी के लिए परेशान मलीर के मकीन अपने इलाकों में बोरिंग करवाने में मजबूर हैं। इनका कहना है कि अरबाब इख्तियार इस इलाके में पानी की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करें। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मोहम्मद अली हफीज़, सामा, कराची। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 30 अजला में कार्रवाई हुई है, इसके बड़े खातिर खा जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत का एक एक इंच भी वागुजार नहीं करवाया जाता। और ये तहरीक इंसाफ का जो विजन है वो प्राइम मिनिस्टर का विजन भी है, ये उसके साथ अलाइंस है और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो सरकारी अमला को आइंदा से नुकसान न पहुँचे और इस तरह से कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स इनके ऊपर कब्ज़ा करने की जुर्रत न कर सके, और यही हमारा अज़म है। बहुत शुक्रिया। आप चैनल वाइज हम नाम ले लेते हैं ताकि आप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और फिरदौस आशिकावान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि शुगर माफिया, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की गई और जब तक एक एक इंच ज़मीन वागुजार ना करा ली जाए ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फिरदौस आशिकावान का इस मौके पर यह कहना था कि यहाँ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, चीखें लंदन तक सुनाई दी जा रही हैं। कराची की मरकजी शाहरा फैसल पर बलोच कॉलोनी पुल के नीचे कायम बस स्टॉप पर रखी गई बेंचेस में खटमलों की भरमार है। स्टॉप पर सफाई सुथराई भी ना होने के बराबर है। मजीद बता रहे हैं जीशान मुगल। ये सारी बेंचें जो मुसाफिरों के लिए बनाई गई हैं बैठने के लिए। अब आप इन बेंचों का हाल देखें, ये देखिए। खबरदार, यहाँ ना बैठें क्योंकि यहाँ खटमल हैं। कराची शाहरा फैसल बलोच पुल के नीचे लगी मुसाफिर बेंचों में खटमलों का बसेरा है जो यहाँ बैठे खुजा खुजा कर बुरा हाल कर ले। इतने बड़े बड़े खटमल हो चुके हैं, लिहाजा आदमी बैठे तो सारे चढ़ जाते हैं। खटमल काटते, खटमल इसके अंदर भरे हुए सारे।
और कोई खटमल कर जाए तो क्या बोलते हैं, घर वाले बोल रहे कहाँ से खटमल लेकर आए हो। शहरी यहाँ बस के इंतजार में बैठे हैं तो कोई सुस्ता भी लेता है, मगर इन्हें जल्द ही पता चल जाता है खटमलों ने हमला कर दिया है। इतने खटमले एक एक सीट पे लाखों के तादाद में है, कोई मैनेजमेंट का कोई कॉरेस्पोंडेंट नहीं है जो इनको आके लुक आफ्टर करे और इनको रिमूव करे, या कोई मेडिसिन वगैरह या पाउडर वगैरह या कोई। और नीचे आप सफाई का भी देख रहे हैं कि कोई हाल नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन हुई है। तो महंगाई हमारा खून चूस रही है, उससे ज्यादा ये खटमल तो नहीं है ना। शहरियों को इन खटमलों से कब निजात मिलेगी, ये जानने के लिए जिला इंतजामिया से कई बार राब्ते की कोशिश की गई, मगर जवाब न मिला। कराची बस स्टॉप पर सफाई सुथराई का नाकिस निज़ाम, इंतजामिया की नाअहली अवाम की परेशानी का बायस बन रही है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ ज़िशान मुगल, समा, कराची। अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता हो गया, जिसके बाद कीमत 152 रुपए हो गई है। बिल्कुल, रुपए की उड़ान जारी है। अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.10 सस्ता हो गया है, जिसके बाद कीमत 152 रुपए हो गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर ₹1.10 गिर गई है। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर डॉलर की कदर में कमी होती जा रही है और रुपया तगड़ा होता जा रहा है। डॉलर इस वक्त 2 बरस की कम तरीन सतह पर मौजूद है। इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए पर आ गया है। अमरीकी डॉलर जिसकी कदर में कमी वाक़ होती जा रही है, रोजाना की बुनियाद पर रुपया तगड़ा होता जा रहा है। रिजवान आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, बताएगा इस वक्त 2 बरस की कम तरीन सतह पर देखा जा रहा है डॉलर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल पाकिस्तान को जो है IMF से 50 करोड़ डॉलर की किस्त भी मिली है, जबकि इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ जो है वो 2.5 अरब डॉलर के यूरो बॉन्ड भी फरोख्त किए हैं। ये सब पैसा जब अभी आएगा तो पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के ज़खायर यकीनन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर आज हमने देखा कि करेंसी मार्केट में जो है रुपया काफी तगड़ा हुआ है। एक ही दिन में इंटरबैंक मार्केट में जो ट्रेडिंग का आगाज हुआ वहीं 2 रुपए कमी के साथ हुआ डॉलर की कदर में, और एक मौके पर डॉलर को 151 रुपए 15 पैसे की सतह पे भी देखा गया। के लिए आपका बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। पेट्रोल और डीजल 2.5 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने कीमतों में कमी की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी है। ओगरा हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बायस आइंदा माह 15 दिन के लिए पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल करदा समरी में पेट्रोल 1.5 रुपए और हाई स्पीड डीजल 2.5 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। पाकिस्तान ने आलमी मार्केट में ट्रांजैक्शन कामयाबी से मुकम्मल कर ली। वफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर का ट्वीट, कहा पहली बार 3 अक़सात पर मुश्तमिल यूरो बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं। 5, 10 और 30 साल के यूरो बॉन्ड्स जारी किए गए हैं। बॉन्ड्स पर शरह मुनाफा बिलतरतीब 6%, 7.37 और 8.87% है। वफाकी वजीर खजाना ने मजीद कहा कि बड़े आलमी सरमायाकारों ने मईशत मुस्तकबिल आउटलुक पर एतमाद का इजहार किया है। मौजूदा निज़ाम में कोई वज़ीर ख़जाना कामयाब नहीं हो सकता। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी की समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू, कहा इसहाक डार हो, हफीज शेख या असद उमर, पॉलिसियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म को मईशत से मुतालिक इंतहाई सख्त फैसले करना होंगे। माशी एमरजेंसी का मुतालबा भी कर दिया। मैंने असद उमर की पॉलिसी में और हफीज शेख की पॉलिसी में और इसहाक डार की पॉलिसी में और शबज की पॉलिसी में बहुत बड़ा फर्क नहीं देखा। मेरी ये तजवीज़ है इमरान खान साहब को कि वो मईशत के बारे में बहुत सख्त फैसले करें, और अगर वो फैसले नहीं कर पा रहे, उसका अमल नहीं कर पा रहे, तो वो इक़्तिदार को छोड़ के और वापस आ जाएं। पाकिस्तानी मईशत की हमें सर्जरी चाहिए कि हमें सर्जरी के लिए शायद 15 दिन तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद करना पड़े। तमाम दुकानों को 15 दिन तक ऑफिशियली बंद करें और उन सबको रजिस्टर कराएं, तमाम प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं, तमाम लोगों की गाड़ियां, बैंक अकाउंट बंद करें जब तक वो ये डिस्क्लोज नहीं करें कि वो क्या करते हैं। आप मुझे 15 दिन की पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की इजाज़त दें। मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता
जानता इस मुल्क में कि किस जगह पर गड़ा है। हमाद अजहर जैसा शरीफ आदमी भी आएगा, ये सब नाकाम होकर वापस चले जाएंगे। इमरान खान साहब भी नाकाम होकर वापस चले जाएंगे। अवाम इसी तरह रोते गाते रहेंगे। प्लीज एक बड़ी सर्जरी करें। सवात की तहसील कबल की नेक पिखेल नहर आवाम के लिए वबाले जान बन गई है। मरम्मत के नाम पर हर साल पानी बंद कर दिया जाता है और राबता पुल तोड़ दिए जाते हैं। अब तक दर्जनों बच्चे इस नहर में डूब चुके हैं। इस नहर की कहानी शहरी आफ्ताब अली की ज़बानी। मेरा नाम आफ्ताब अली है। मैं तहसील कबल के गांव निंगवलई का रिहायशी हूँ। दरियाई स्वात के साफ पानी से निकाली जाने वाली नहर महकमा इरिगेशन की गफलत की वजह से गंदगी का ढेर बन गया है। लोग बदबू और गंदगी से अजियत में मुब्तला है। पिखेल नहर की पुश्ते तो बन रहे हैं, मगर ग्रेल और हिफाजती इक़दाम न होने की वजह से हर साल कई बच्चे इसमें डूब जाते हैं। पिखेल नहर का पानी कभी साफ भी हुआ करता था। लोग इसे पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब गटर के गंदे पानी से और गंदगी से नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है। इस नहर पर काम सुस्तरवी का शिकार है। ये इलाका वफाकी वजीर मुराद सईद का आबाई इलाका है। यहाँ का आवाम जाए तो कहाँ जाए। वेलकम बैक। बात कर लेते हैं मौसम की। सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से 5 अप्रैल तक कराची समेत सूबे भर में शदीद गर्मी होगी। कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम बताइए। जी बिल्कुल, कराची में गर्मी आ नहीं रही बल्कि गर्मी आ गई है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है, हीट वेव अलर्ट जारी किया है और शहरियों को ये हिदायत दी है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक जो है वो शहरी घरों से बाहर ना निकले। पारा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहरियों से बात भी करेंगे, जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मौसम को किस तरह देख रहे हो आप? हीट वेव आने वाला है। वालेकुम अस्सलाम। ये हम लोग देख रहे हैं कि कराची में गर्मी की बहुत शदीद है। एक तो हम लोग सीवियों में खड़े हुए हैं, सीवियों का मज़ा ले रहे हैं। पानी बहुत ठंडा है और हम लोग यहाँ पर आए हैं, गोलगप्पे भी खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। गोलगप्पे भी खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। वाकई कराची वालों को जो है वो कोई मात नहीं दे सकता। गर्मी चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, हर चीज़ का तोड़ होता है। शहरी कायद के बासी जो है वो सीव्यू आए हैं और ठंडी लहरों में जो है यहाँ पर साथ में गोलगप्पे खा रहे हैं और इस मौसम को भी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जमजम सईद अपडेट कर रही थी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज का कहना है कि गर्मी की लहर अप्रैल के पहले हफ्ते तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान से गर्म और खुश्क हवाएं आने के बायस गर्मी की शिद्दत बढ़ी है। गर्मी की मौजूदा लहर है जैसे कल से शुरू हुई है, गुज़श्ता कल से 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक चलेगी ये। कल दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और आज भी 40 से 41 तक पहुंचने का इम्कान है। इसलिए कि वही कंडीशन है, तकरीबन ड्राई विंड चल रही है कराची के ऊपर। सी ब्रीज़ इस वक्त नहीं चल रही है, इस वक्त शुमाल मगरिब से हवा चल रही है और खुश्क हवा है। तो ऐसी जब हवा चल रही होती है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब हवाओं की डायरेक्शन ऊपर से होती है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट से जब होती है। तो अगले 3 दिन भी यही कैफियत रहेगी। दर्जा हरारत 39-40 और हो सकता है किसी दिन 40, जैसे आज इम्कान है कि 40 से बढ़ जाएगा। इसी तरह से 3 अप्रैल को भी इम्कान है कि 40 से ऊपर हो जाएगा, यानी 41 की रेंज में जा सकता है। तो कराची में मौसम गर्म होते ही बर्फ़ की मांग में इजाफा हो गया है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से बात करते हैं जो बर्फ़ के कारखाने में मौजूद हैं। खुर्शीद आलम बताएगा, गर्मी बढ़ गई है, बर्फ़ की मांग भी बढ़ चुकी है, क्या तफसीलात हैं? जब बिल्कुल कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बर्फ़ की मांग में भी इजाफा हो गया है और बर्फ़ के जो कारखाने हैं उनमें भी काम में तेज़ी आ गई है और एक ब्लॉक तैयार होने में 48 घंटे का वक्त लगता है और जो कारखानेदार हैं वो अपने कारखानों से 320 रुपये की बर्फ़ की सिल या बर्फ़ का एक ब्लॉक फ़रोख्त करते हैं। जो मिडिल मैन है जो उनसे लेकर जाता है वो फिर अपने इलाके के लिहाज से उसके मनमाने रेट मुकर्रर करता है और उनकी फ़रोख्त की जाती है और फिर वो
महंगी बर्फ़ जो है वो शहरियों तक पहुंचती है। इसी हवाले से जो ऑल कराची आइस फैक्ट्रीज़ ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन है उसका भी इजलास होगा, जिसमें बर्फ़ की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल कमिश्नर कराची ने जो बर्फ़ के रेट मुकर्रर किए थे वो 5 रुपये फ़ी किलोग्राम उसका रेट मुकर्रर किया गया था। तो जो बर्फ़ के कारखाने वाले हैं उस रेट पर वो नज़रसानी करेंगे और हो सकता है कि उसमें कोई इजाफा किया जाए। खुर्शीद आलम ने अपडेट किया। मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम के नाम एक और एजाज़। राशिद नसीम ने 1 मिनट में ताश के 19 पत्तों को ननचक्कू की मदद से बोतल से बाहर निकाल दिया। बात कर लेते हैं उज़ैफ़ा खान से। उज़ैफ़ा, बताइए इस बारे में। जी देखें, पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट राशिद नसीम के नाम एक और एजाज़ आ गया और उन्होंने कोहे पीमा अली सतपारा को खराज तहसीन पेश करने के लिए 14 फरवरी को ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसको गिनीज बुक ने अब मंजूर कर लिया गया। और पहले ही 14 ताश के पत्तों का रिकॉर्ड था, इसको बेहतर करके 19 ताश के पत्ते जो हैं वो राशिद नसीम ने बोतल के बीच में से निकाले हैं। बहुत शुक्रिया उज़ैफ़ा खान आपका। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।